लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि अंडरस्टैंडिंग स्वार्म क्या होता है और उसके काफ़ी सारी चीज़ों को हमने देखा था। तकरीबन हमने 10 स्लाइड्स क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड 11 से। यहाँ तक मैंने कवर कर लिया था, अब इसकी 11th स्लाइड पे चलते हैं। तो 11th स्लाइड पे क्या आ रहा है, राउटिंग। राउटिंग क्या होती है, डेफिनेशन इसकी क्या है। राउटिंग का मतलब है टास्क को सही एजेंट के पास भेजना जो उस टास्क में एक्सपर्ट हो। अब राउटिंग का क्या मकसद आ गया यहाँ पे कि भाई उस एजेंट के पास भेजना जो उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हो। मतलब जो भी काम आ रहा है वो सही एजेंट के पास भेजना। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी क्या है, यूज़र ने कहा मुझे रिफंड चाहिए। ठीक है, यूज़र आया, यूज़र ने कहा भाई मुझे रिफंड चाहिए, तो सिस्टम समझा है ये बिलिंग इशू है, तो रिफंड चाहिए, वो रिफंड वापस मांग रहे, तो वो क्या मतलब सिस्टम जो है वो क्या समझ रहा है कि भाई ये बिलिंग इशू है, तो रिक्वेस्ट बिलिंग एजेंट को फॉरवर्ड होती है। तो जो भी रिक्वेस्ट है यूज़र की वो किसको फॉरवर्ड कर दी, फॉरन सिस्टम ने बिलिंग एजेंट को। तो यही होती है हमारे पास राउटिंग। अब इसको हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देखते हैं। जैसे हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट हर पेशेंट को उनके मसले के मुताबिक सही स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजता है। जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट के पास हम अपना जो एक भी मसला है वो बताते हैं, तो वो उस मसले को देखते हुए उस मसले के मुताबिक हमें सही स्पेशलिस्ट, उस जो भी चीज़ होगी तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हमें भेज देते हैं। वैसे ही राउटिंग सिस्टम हर रिक्वेस्ट को उस एक्सपर्ट एजेंट तक पहुंचाता है जो उसे बेहतरीन तरीके से हैंडल करता है। तो बिल्कुल ऐसे कि रिसेप्शनिस्ट जैसे काम, अपना रिसेप्शनिस्ट का क्या होता है कि जो भी मतलब हॉस्पिटल में आया है उसका जो भी मसला है उसके मुताबिक वो उसको डॉक्टर सजेस्ट कर देता है कि आप इस नंबर वाले मतलब इस डॉक्टर के पास चले जाए, या नाम बता देता है या रूम नंबर बता देता है। ठीक है, वैसे ही राउटिंग सिस्टम क्या करता है, हर रिक्वेस्ट जो भी इसके पास रिक्वेस्ट आती है उसके मतलब उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उस एक्सपर्ट एजेंट तक पहुंचाता है जो उसे बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकता है उसकी रिक्वेस्ट को, यूज़र की। तो बस सिंपल यही होती है हमारे पास राउटिंग। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, पैरालाइजेशन। पैरालाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। पैरालाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही वक्त में मल्टीपल एजेंट्स या टास्क को एग्जीक्यूट करना। मतलब पैरालाइजेशन क्या है कि मतलब एक ही वक्त में मल्टीपल एजेंट्स या टास्क को एग्जीक्यूट करना है। मतलब मल्टीपल एजेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या मल्टीपल टास्क एक वक्त में ही हो रहे हैं। इससे टाइम इफिशिएंटली यूटिलाइज होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। मतलब टाइम भी हमारा यूटिलाइज हो रहा है, बच रहा है, क्योंकि एक ही वक्त पे सारे एजेंट एक साथ एक ही टास्क पे काम कर रहे हैं। तो टाइम हमें ये नहीं है कि एक काम में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो अगर अलग अलग करेंगे कि अगर एक एजेंट ने 1 मिनट 10 मिनट में काम किया, फिर अगले ने तो इस तरह 1 घंटा हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम सारे एजेंट, अगर 6 एजेंट है हमारे पास, वो और वो हर एजेंट अपने काम में 10 मिनट लगा रहे हैं और सारे एजेंट 6 एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, तो वो छः एजेंट एक ही वक्त में काम करेंगे तो 10 मिनट में हमारा 6 एजेंट का काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक को 10 मिनट लग रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है हमारा और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। तो यही होती है हमारे पास पैरालाइजेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी क्या है, एजेंट ए वेदर चेक कर रहा है। मतलब एजेंट ए है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, वेदर चेक कर रहा है। फिर हमारे पास एजेंट बी है, वो कैलेंडर चेक कर रहा है। और फिर एजेंट सी है, वो न्यूज़ फैच कर रहा है। ये सब एक साथ हो रहे हैं, इसलिए टाइम बच रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये तीनों काम मतलब एजेंट ए भी उसी टाइम पे काम कर रहा है, एजेंट बी भी एजेंट सी भी, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे टाइम बच रहा है, एक ही वक्त में तीनों काम हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी रियल वर्ल्ड एनर्जी देखते हैं हम। टीम प्रोजेक्ट में सब अपना काम एक वक्त पर करते हैं। हम एज अ टीम वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हर टीम मेंबर का एक अपना काम, एक अपना रोल है। तो वो हर बंदा अपना काम कर रहा है, बट एक साथ कर रहे हैं काम, एक ही वक्त में कर रहे हैं। तो क्या इससे होता है कि टाइम बच रहा है। अगर एक बंदा ही टीम वर्क करेगा कि वो जितनी भी टीम में लोग हैं, जितना भी जिनका काम है वो सिर्फ एक ही बंदा करेगा, तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट टीम में क्या होता है कि हर मेंबर का रोल और उसका काम अलग होता है, तो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो टाइम भी बचता है और काम भी इम्प्रूव होता है, आसानी से होता है और जल्दी हो जाता है। तो इसी की तरह इसका क्या है कि अली है वो क्या कर रहा है, स्लाइड्स बना रहा है। सना जो है वो रिपोर्ट लिख रही है और अहमद जो है डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो हर 3 बंदे टीम में और हर बंदे का एक अपना रोल है, एक अपना काम है, वो अपना वो कर। जैसे अली स्लाइड बना रहा है, सना रिपोर्ट लिख रही है और
अहमद जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। इस तरह प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट की टाइम लाइन है वो कंप्लीट होता है। अगर एक बंदा करेगा, अगर टाइम लाइन है 2 दिन की, तो एक बंदा अगर इतना सारा काम है तो 2 दिन में नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही काम 3 से 4 लोग ऐसा टीम वर्क कर रहे होंगे तो वो काम जल्दी भी हो जाएगा और टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्या आ रहा है हमारे पास, ऑर्केस्ट्रेटर, वर्कर, पैटर्न। ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, वर्कर, पैटर्न। डेफिनेशन, अ सेंट्रल orchestrator breaks down a task into smaller subtasks and delegates them to specialized worker agent for execution। अब क्या है कि भाई ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है कि जो भी एक हमारा लीड होता है, एक होता है ना, कोई भी हम किसी भी टीम वर्क पे काम करें तो हमारा एक लीड मेंबर होता है जो सारी चीज़ें क्या होता है सब मतलब टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है और हर टास्क उस बंदे को देता है वो जो उसमें स्पेशल हो। तो मतलब अगर हम टीम वर्क करें तो एक हमारा लीड मेंबर है और 3 क्या है हमारे पास, इस पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्या है, ये वाला क्या है, ये लीड है हमारा और ये इसकी टीम में टीम मेंबर है। तो अब जैसे अगर ये वाला बंदा जिस काम में स्पेशल होगा ये वो काम उसको असाइन कर देगा, ये जो उसमें स्पेशल होगी वो इसको असाइन कर देगा, और थर्ड वाले में क्या करेगा, ये वाला बंदा जिस काम में स्पेशल मतलब जिस काम का मतलब स्पेशल होगा तो वो उस काम को असाइन कर देगा। तो सिंपल ऑर्केस्ट्रेटर ये होता है जो हमारे क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को या एजेंट्स को क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। अब ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट। ऑर्केस्ट्रेटर का क्या काम है, उसने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा। राइटर एजेंट का क्या काम है, ड्राफ्ट द टेक्स्ट। ठीक है, एडिटर एजेंट का क्या काम है, प्रूफ रीड्स एंड करेक्ट्स ग्रामर। एडिटर एजेंट क्या करेगा, मतलब उसको पढ़ेगा, उसको सही करेगा, प्रूफ करेगा और क्या ग्रामर को क्या करेगा, उसकी करेक्ट करेगा। और डिज़ाइनर एजेंट का क्या काम है कि वो इमेज एड करेगा और उसको फॉर्मेटिंग करेगा। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रेटर हमारे लीड ने क्या किया कि भाई एक ब्लॉग पोस्ट लिख दी और ब्लॉग पोस्ट के अंदर किसका क्या काम है वो तीनों इन तीनों एजेंट को क्या कर दिया, काम असाइन कर दिया। तो ये सिंपल यही होता है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखते हैं। रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है, इमेजिन अ प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन स्पेसिफिक टाइम टास्क टू टीम मेंबर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, जैसे मैंने अभी बताया, वो क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है टास्क टीम मेंबर को। वन राइट कंटेंट एंड अदर रिव्यू इट फॉर एरर्स। मतलब एक जो हमारा जो है टीम मेंबर है वो क्या करेगा, कंटेंट लिखेगा और दूसरा वाला क्या है वो उसको रिव्यू करेगा कि भाई कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और थर्ड क्या करेगा, डिज़ाइन उसको डिज़ाइन करेगा। थर्ड वन, दिस क्लियर डिवीजन स्पीड्स अप द प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी। तो मतलब ये काम को बांटना क्या होगा कि हमारा जो है ना काम की मतलब तेज़ी से काम हो सकेगा, स्पीड अप हो जाएगा और इम्प्रूव और क्वालिटी वाला काम निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल ये होता है हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एवेल्यूटर, ऑप्टिमाइजर, पैटर्न। डेफिनेशन, एक एवेल्यूटर एजेंट दूसरे एजेंट्स का काम चेक करता है, फीडबैक देता है ताकि वो अपना काम बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, अब किसी एजेंट ने कोई काम किया है, अब एवेल्यूटर एजेंट का काम क्या होता है कि वो जो भी दूसरा एजेंट है उसका जो काम है उसको चेक करता है कि भाई मैंने अगर कोई काम किया है, अगर उसने ब्लॉग लिखा है, उसने कुछ भी चीज़ें कुछ बनाया है, तो वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा और उसे फीडबैक देगा। मतलब उसे फीडबैक का तो मतलब पता है ना कि फीडबैक देना कि काम कैसा है और कैसा नहीं है। तो उसको वो फीडबैक देगा ताकि जो दूसरा वाला एजेंट है जिसने काम किया वो अपना काम क्या कर सके, बेहतर कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, अब राइटर एजेंट है हमारे पास, उसने क्या किया, कंटेंट लिखा, उसने कंटेंट लिख दिया। अब एवेल्यूएटर एजेंट क्या करेगा, रिव्यू किया और कहा ग्रामर बेटर करो। जिसने कंटेंट लिखा वो कौन था, राइटर एजेंट था। अब एवेल्यूएटर एजेंट ने वो कंटेंट देखा, उसने उसको रिव्यू किया और क्या कहा राइटर वाले एजेंट को कि भाई बाकी सब तो ठीक है बट इसमें क्या करो कि उसकी ग्रामर को क्या कर दो, बेटर कर दो और अच्छे से लिखो। तो फिर राइटर एजेंट ने फीडबैक फॉलो करके कंटेंट इम्प्रूव किया। मतलब राइटर एजेंट ने क्या किया कि ठीक है सही है, अब आपने कहा कि भाई आपने मुझे एवेल्यूएटर एजेंट ने क्या दिया, फीडबैक दिया, उसने उसके ऊपर काम किया और कंटेंट को क्या किया, इम्प्रूव किया। तो गोल क्या है, एवेल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन के जरिए बेहतरी का सिलसिला जारी रखना, मतलब काम को और ज़्यादा बेहतर बनाना। अब इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखते हैं हम। सोचिए एक टीचर आपका होमवर्क चेक करता है। टीचर ने क्या करता है, टीचर हम होमवर्क करते हैं और टीचर हमारा होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। वो मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं
जो भी हमने मिस्टेक की होती है लिखने में, स्पेलिंग की या और भी कोई भी मिस्टेक होती है, वो क्या उसको पॉइंट आउट कर देते हैं और सजेशन देते हैं हमें कि भाई आप इसको बेटर करो या आपने गलत लिखा है। आप वो गलतियां दुरुस्त करके एक बेहतर वर्जन सबमिट करते हैं। जब हमने कोई गलती की होती किसी भी उसमें, अब टीचर ने हमें क्या करा, सजेस्ट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि बेटा इधर से ये गलत है, आप इसको इम्प्रूव करो, तो हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करते हैं और उसको एक बेहतर वर्जन बना के फिर सबमिट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस पैटर्न में एक एजेंट एवेल्यूट करता है और दूसरे ऑप्टिमाइज करता है ताकि फाइनल रिजल्ट बेस्ट हो। तो जैसे टीचर हमारे काम में पॉइंट आउट, मतलब हमारी मिस्टेक को पॉइंट आउट करके हमें सजेशन देते हैं, वैसे एवेल्यूटर एजेंट भी क्या करता है, दूसरे एजेंट का काम देख के उसको फीडबैक देता है अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है या उसको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सिंपल एवेल्यूटर एजेंट ये होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। फाइनल टिप, ये सब कॉन्सेप्ट एक टीम ऑफ स्मार्ट एआई बोर्ड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो भी मैंने लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपको, तो ये सब कॉन्सेप्ट एक टीम ऑफ स्मार्ट एआई बोर्ड्स की तरह काम करते हैं। हर बोर्ड का एक काम है, अगर काम में शक्ल नहीं हो तो किसी और बोर्ड को दे दिया जाता है। कुछ बोर्ड्स एक साथ काम करते हैं, एक बॉस बोर्ड ऑर्केस्ट्रेटर टास्क असाइन करता है और एक चेकर बोर्ड। अब बॉस बोर्ड कौन सा होता है, ऑर्केस्ट्रेटर जो काम असाइन कर रहा होता है, और एवेल्यूटर जैसे अभी मैंने बताया एक चेकर बोर्ड जो क्वालिटी चेक करता है। तो हर बोर्ड का एक अपना काम होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो बस यहीं तक की ये वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी हमारी वीडियो से, और ये जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।